तो अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैप्सूल्स के डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको मैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आता है कि इसके कितने टाइप्स के कैप्सूल होते हैं, उनकी अलग अलग प्रिपरेशन मेथड क्या होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसके नोट्स मैं दे चुकी हूँ, बस आपको थोड़ा इसके बारे में मैं समझाऊंगी। बाकी मैंने इसके प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए हैं। सबसे पहला है कि टाइप्स ऑफ कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक, ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, इसकी जो बाहर की शेल होती है जिलेटिन की, ये याद रखिए जिलेटिन की शेल दोनों में होगी, लेकिन एक में हार्ड और सॉफ्ट अलग अलग कैटेगराइज किया है। हार्ड जिलेटिन की जो बाहर की जो जिलेटिन की शेल होती है वो हार्ड होती है, जबकि सॉफ्ट क्या होता है कि वही जिलेटिन की शेल जो होती है वो सॉफ्ट होती है। किस वजह से? क्योंकि उसमें जो बेस, प्लास्टिसाइजर वगैरह जो मिलाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इसमें आपका बेस, प्लास्टिसाइजर, शेल बनाने के लिए जो भी यूज़ किया जाता है वो अलग अलग प्लास्टिसाइजर होते हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होती क्या हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को हम 2 पीस कैप्सूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पीस कैप्सूल्स। जो जनरली आपने कैप्सूल्स देखी होंगी कैसी होती हैं, वो 2 पीस में होती है। अपर बॉडी अलग होती है, नीचे की बॉडी अलग होती है, उसी को बोलते हैं 2 पीस कैप्सूल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 सिलेंड्रिकल हार्ल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल की शेप में होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सिलेंड्रिकल हार्ल। ठीक है, 2 इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ऊपर की बॉडी है और नीचे की बॉडी है वो अलग हो सकती है, इसीलिए इसको बोला गया है कि इसमें 2 सिलेंड्रिकल हार्ल प्रेजेंट होते हैं। अब आता है इसका स्ट्रक्चर। सबने देखी होगी कैप्सूल की, कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है आपकी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपने देखा होगा कि जो कैप्सूल आती है उसमें उसको आप इजीली अलग कर सकते हो। ठीक, जो अलग करते हो उसमें जो ऊपर की बॉडी होती है, ऊपर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कैप। जो ऊपर का एरिया होता है उसको बोलते हैं कैप, जो नीचे का एरिया होता है उसको बोलते हैं बॉडी। ठीक, जो कैप होता है आपने देखा होगा उसका डायामीटर लार्ज होता है, डायामीटर बड़ा होता है, बट उसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू बॉडी। जो बॉडी होता है उसका डायामीटर शॉर्ट होता है और लेंथ जो होता है वो जो होती है उसकी लॉन्ग होती है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। उसमें आपने जाना था कि ऊपर की जो कैप होती है और बॉडी होती है वो अलग अलग, आप उसको अलग कर सकते हैं। जो बॉडी होती है उसमें आपकी मेडिकेमेंट या फिर सेमी सॉलिड या ग्रैन्यूल या पाउडर या फिर मिनी टैबलेट्स के फॉर्म में उसको इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका टॉपिक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जिलेटिन की जो शेल होगी वो सॉफ्ट मटेरियल की होगी। कैसे? अब इसमें जो जिलेटिन मटेरियल है वो तो होगा ही क्योंकि शेल ही जिलेटिन की है। ठीक है, उसको वाटर में वाटर एज अ बेस का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिसाइजर, जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करता है, मीन्स उसको सॉफ्टनेस देता है। तो वो आता है आपका ग्लिसरीन या फिर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या सॉर्बिटोल। इन तीनों में से कोई भी इंग्रेडिएंट आप एज अ प्लास्टिसाइजर ऐड करते हो तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करता है या फिर उसको सॉफ्टनेस देता है। ठीक, ये आते हैं आपके इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट आता है आपका कि इसमें किस टाइप के मेडिकमेंट या किस टाइप के ड्रग हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में। या तो आपकी जो ड्रग है वो लिक्विड के फॉर्म में आप इसमें इनकैप्सुलेट कर सकते हैं शेल के अंदर, या फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी आई प्रिपरेशन होती हैं, एयर प्रिपरेशन होती हैं, वो किसमें होती हैं? बाहर की जो शेल होती है उसकी सॉफ्ट जिलेटिन की होती है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो हार्ड जिलेटिन की कैप्सूल शेल होती है उसमें कैप और बॉडी अलग अलग हो सकती हैं, बट सॉफ्ट जिलेटिन के केस में क्या होता है कि पूरी की पूरी होल प्रिपरेशन सिर्फ एक ही शेल की होती है, उसमें कैप और बॉडी नहीं होता है। जैसे कि अगर आपकी कोई भी आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना रहे हो तो उसकी शेप ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, मीन्स इसमें कैप और
बॉडी का कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस किस टाइप के कैप्सूल्स आप बना सकते हो सॉफ्ट जिलेटिन के फॉर्म में। जैसे कि आपकी विटामिन की कैप्सूल्स आती हैं आजकल, विटामिन डी की, विटामिन ए की कैप्सूल जो है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल में ही आती हैं। नेक्स्ट जो मैंने पहले ही बताया कि आई प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन, नोज प्रिपरेशन जो है वो सॉफ्ट जिलेटिन के फॉर्म में आप इनकेप्सुलेट कर सकते हो उनको, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये सपोजिटरी के फॉर्म में भी यूज़ हो सकती हैं। बहुत सारी वजाइनल सपोजिटरीज जो होती हैं वो उनकी जो बाहर की शेल होती है वो सॉफ्ट जिलेटिन में ही इनकैप्सुलेटेड होती है, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर जाने पे वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाहर की शेल होती है वो सॉफ्ट जिलेटिन की बनी होती है। तो बेसिकली आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि किसकी बनी होती है, प्लास्टिसाइजर कौन सा यूज़ होता है, कौन से प्रिपरेशन इसमें एज ए मेडिकमेंट आप रख सकते हो, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आई, ईयर, नोज के प्रिपरेशन, विटामिन की कैप्सूल, सपोजिटरीज। तो बेसिकली आपको सॉफ्ट जिलेटिन में इतना ही पढ़ना है।